हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको ईडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट ईडियम है दैट इज़ द फेबिन पॉलिसी। फेबिन पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मतलब डिसीजन को डिले करने की पॉलिसी ताकि कुछ अच्छा हो, उसको बोलते हैं हम फेबिन पॉलिसी। अब ये ईडियम कहाँ से ओरिजिन हुआ है? एक्चुअली क्या होता है, फेबियस नाम का एक राजा होता है पहले, ठीक है। तो उस राजा के चारों तरफ जो उसका महल होता है, उसको दूसरे राजा के सैनिक आके उसको घेर लेते हैं और उसको युद्ध के लिए बोलते हैं कि आओ और हमसे लड़ो। लेकिन जो फेबियस राजा होता है वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो अब जो पहले वाली जो दूसरे राजा की जो सेना आई हुई थी, वो उसके डिसीजन का वेट करते रहते हैं कि वो कब युद्ध के लिए बोलेगा कि हाँ हम तुमसे युद्ध के लिए रेडी हैं। तो क्या होता है, अपने साथ जो भी वो राशन वगैरह, राशन पानी जो भी लाते हैं अपने साथ, वो क्या होता है, ख़त्म होने को आ जाता है। लेकिन जो फेबियस राजा होता है वो उनको रिप्लाई नहीं करता। फिर उसमें क्या होता है, जो दूसरे राजा था उसका एक कम्युनिकेटर था जो आर्मी के साथ आया था, वो राजा को मैसेज देने के लिए जाता है कि हमारा तो अनाज वगैरह ख़त्म होने वाला है, बट अभी तक फेबियस ने युद्ध के लिए नहीं बोला। तो क्या होता है, फेबियस को ये बात पता होती है कि उसका जो कम्युनिकेटर है वो जा रहा है राजा के पास मैसेज लेके। तो क्या करता है, वो अपने सैनिकों को भेजता है और कम्युनिकेटर को मरवा देता है। लेकिन अब उसको ये भी पता होता है कि इतने दिनों से वो बैठे हुए हैं युद्ध की वेट में कि हाँ मैं उनको बोलूँगा कि हाँ मैं तुमसे रेडी हूँ युद्ध के लिए। बट क्या होता है, इतने टाइम में क्या होता है, वो वीक पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, अनाज की कमी हो जाती है उनके पास, वो वीक पड़ जाते हैं, उनके पास राशन भी नहीं होता। तब जाके फेबियस क्या होता है, उन पर अटैक करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसने जो लड़ने का डिसीजन था वो उसने डिले किया था। किस लिए किया था? ताकि उसको कोई बेनिफिट हो जाए, क्योंकि उसमें क्या था, जो दूसरे राजा के सैनिक थे वो उसमें नंबर क्या थे, वो नंबर ऑफ सोल्जर वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू फेबियस आर्मी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्जर जिनके ज़्यादा थे, लड़ तो सकता ही नहीं था। तो उसने अपने दिमाग से यही सोचा कि हम इसको अभी टालते रहते हैं जब तक टलता है। फिर उसने मौके का फ़ायदा उठा के तब युद्ध किया और वो जीत गया। तभी से ईडियम फेमस हुआ है फेबिन पॉलिसी, मतलब पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। नेक्स्ट आपके पास आता है फेयर सेक्स। इसका मतलब होता है वुमेन। ये तो सिंपल सी बात है, वुमेन आर ऑलवेज राइट, वुमेन आर ऑलवेज फेयर, ठीक है। तो फेयर सेक्स से याद रख लेना वुमेन। नेक्स्ट आएगा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है। मतलब फेयर है, फेयर कोई भी चीज़ होती है वो क्या होता है, ऑनेस्ट वे होता है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस इन द कंफर्टेबल कंडीशन। मतलब क्या होगा, कोई ऐसा दोस्त, सेल्फिश दोस्त जो हमारे साथ सिर्फ क्या होगा, जब अच्छा टाइम था तभी हमारे साथ रहा है लाइफ में, उसको बोलेंगे हम फेयर वेदर फ्रेंड। अभी तो नाम से ही पता लग रहा है ना, फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम का दोस्त, मतलब जब अच्छा टाइम था तभी वो दोस्त है, वैसे नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब फैंसी प्राइस, फैंसी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी प्राइस पे हो सकती है ना, मुँह महंगे दाम पे, ठीक है। तो फैंसी प्राइस मतलब एट एनी कॉस्ट, मुँह महंगा दाम, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फेदर इन कैप। फेदर इन कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। देखो अब कैप को हमने रिलेट करना मुकुट से। मुकुट किसके सिर पे डाला जाता है, किसके सिर पे मुकुट होता है, जो कोई भी ऑनरेबल पर्सन होता है। और ऑनरेबल पर्सन कौन होता है, जिसने कुछ ना कुछ अचीव किया होता है लाइफ में, उसी को हम ऑनरेबल बोलते हैं ना। तो कैप या मुकुट उसके सिर पे होता है जो ऑनरेबल होता है, जिसने कुछ अचीव किया होता है, जिसने कुछ सक्सेस जिसको मिली होती है। लेकिन उसके कैप में या उसके मुकुट में एक फेदर और भी ऐड हो गया, ठीक है। मतलब क्या होगा, पहले ही फेदर ऐड होने का मतलब क्या, उसको हमने डेकोरेट कर दिया उसकी कैप को या उसके मुकुट को। इसका मतलब क्या, पहले ही उसको सक्सेस मिली हुई थी, उसमें कुछ और सक्सेस मिलके उसको वो और मतलब क्या, मतलब उसको और भी उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं। मतलब क्या होगा, फेदर इन कैप का मतलब होगा एडिशनल सक्सेस। पहले सक्सेसफुल था, उसमें और भी सक्सेस मिल गई, मतलब पहले कैप डाली हुई थी, कैप में और भी फेदर ऐड हो गया। नेक्स्ट होगा फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल, ठीक है। मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन है जिसको सिर्फ अपना बिल्कुल जो जरूरी सामान है, जैसे राशन वगैरह, बिल्कुल वही जरूरी मिल रहा है, ना उसको घूमने का मिल रहा है कहीं पे, ना कुछ इंजॉयमेंट के लिए कुछ और भी होता है लाइफ में, वो कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ उसको अपना बिल्कुल जरूरी सामान मिल रहा है, उसी को बोलेंगे वो कैसा है, हैंड टू माउथ है। मतलब हैंड में जितना भी आया, उसने जितना कमाया उतना उसने खर्च कर दिया, उसको बोलेंगे हैंड टू माउथ, ठीक है। मतलब कोई सेविंग नहीं, कोई घूमना फिरना कुछ भी नहीं, तो वो पर्सन क्या होगा, हैंड टू माउथ, ठीक है। मतलब हैंड में जो आया उसी को स्पेंड करके वो सारा माउथ के लिए ही पूरा हो गया। नेक्स्ट होगा आपके पास फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा जो भी आपको बेनिफिट मिलते हैं एक्स्ट्रा, लाइक टीए डीए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको टीए डीए मेडिकल ये सब मिलते हैं ना, उसको हम बोलेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है फिश आउट ऑफ वाटर।
इसका मतलब होता है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर होना। अभी यहीं से पता लग रहा है, अब फिश किस में रहती है, वाटर में रहती है, पानी में रहती है, लेकिन फिश पानी से बाहर हो गई तो वो क्या होगा, अपनी कंफर्टेबल जगह से बाहर हो गई। इसी को कंपेयर कर रखा है, इसी से किसी भी ह्यूमन बींग से कंपेयर कर रखा है। कोई भी ह्यूमन बींग अपनी कंफर्टेबल प्लेस से बाहर होगा तो उसको बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपके पास फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब बिना इन्फॉर्मेशन या बिना परमिशन के कोई भी लीव लेना, उसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। अब ये कैसे ड्राइव हुआ है, एक्चुअली क्या है, फ्रेंच लोगों में पहले कस्टम था कि कोई भी अगर उनको डिनर में बुलाता है तो वो लोग क्या करते थे, डिनर करके किसी को गुड बाय बोले ही अपना वो चल पड़ते थे। जैसे किसी होटल में जाते हैं ना कि डिनर किया और उठ के आ गए, ठीक है, वैसे ही इनका कस्टम था कि मतलब किसी घर डिनर पे गए हैं तो बस खाना खा के उठ के चल देते थे, उनको विदाउट सेइंग यानी गुड बाय बोले बिना ही चल पड़ते थे। तो उसको ही बोलते हैं अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन के बिना ही उठ के चले जाना। नेक्स्ट होगा 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है नैप। नैप का मतलब होता है झपकी, जो दिन में कई बार ले लेते हैं ना कि 1 घंटे आधे घंटे के लिए सो जाते हैं, ठीक है, या कई बार 10 मिनट की आंख लग जाती है तो उसको बोलेंगे नैप, या उसको बोलते हैं 40 विंग्स। वैसे विंग का मतलब होता है, विंकिंग का मतलब होता है आंख मारना, ठीक है, तो 40 विंग्स मतलब अ नैप। नेक्स्ट हो जाएगा फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है, मतलब क्या होगा, बिना किसी मतलब मूर्खतापूर्ण कारण की वजह से कोई बंदा वैसे ही खुश होता जा रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे फूल पैराडाइज। क्योंकि फूल से क्या बन गया, फुलिश रीजन बन गया। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग में क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है। अब फूल का पैराडाइज मतलब क्या होगा, मूर्ख के लिए स्वर्ग, मतलब मूर्ख स्वर्ग के बारे में सोच रहा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, इस तरह से होगा, बट विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हैप्पी होने की स्टेट है फॉर फुलिश रीजन। नेक्स्ट आपके पास फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर और आवर, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाना, या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका फ़ायदा उठाना, उसको बोलेंगे फिश इन ट्रबल वाटर। अब इसको कैसे करना है, देखो ट्रबल वाटर, वाटर में ट्रबल कब आती है, सपोज जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो मतलब क्या होगा, वाटर में ट्रबल हो गई। तो जब कभी भी पानी का लेवल इस तरह से बढ़ता है तो मछलियाँ भी क्या होती है, एकदम से बाहर आने को होती हैं, ठीक है, मछलियाँ भी क्या करती हैं, वो भी पानी के फ्लो के साथ मूव करती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, बाहर आने को रहती हैं। अगर कोई पर्सन उसमें फिशिंग कर रहा है, मतलब मछलियाँ पकड़ रहा है, तो उसको बेनिफिट होगा ना। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जाना, ट्रबल वाटर में जाना, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर चला जाता है ट्रबल वाटर में, मान लो फ्लड की सिचुएशन है, वो चला जाता है कि उसको पता है कि यहाँ मछलियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप है, जाना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जाएगा तो उसको बेनिफिट होगा, तो उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। ट्रबल वाटर में जाएगा और फिशिंग वो इजीली कर सकता है। तो इसी से लिया हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम ऑफ अदर है, उससे हम एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम सुनते हैं कि हाँ इस कंपनी, जैसे शेयर मार्केट में कई लोग पैसे लगाते हैं तो वो कहते हैं ना इस कंपनी के जो शेयर है इस टाइम गिर चुका है, और कई लोग क्या करते हैं उसको उस टाइम खरीद लेते हैं शेयर को कि हाँ अब जब शेयर का प्राइस हाई होगा तब हम इसको बेच देंगे। तो वो क्या होता है, जैसे कंपनी डूब रही थी, उसके शेयर गिर गए तो किसी पर्सन ने उसको ले लिया, शेयर खरीद लिया, लेकिन जैसे उसके प्राइस हाइक हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो उसने क्या किया, जो कंपनी की जो मतलब कंपनी में जो प्रॉब्लम आई हुई थी उसका एडवांटेज ले लिया ना उन्होंने। तो यही है फिश इन ट्रबल वाटर। नेक्स्ट होगा फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ वन हार्ट, मतलब कहते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इस तरह से बोलते हैं ना, मतलब दिल की गहराइयों से, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरी सिंसियरली, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है ट्रिचरी, मतलब धोखाधड़ी। जैसे क्या होता है, कई बार हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें कहते हैं ना फाउल हो गया, फाउल होने के बाद भी क्या होता है, कोई पर्सन अगर खेल रहा है तो वो क्या है, धोखाधड़ी है ना। फाउल होने के बाद भी खेल रहे हैं तो वो क्या है, धोखाधड़ी, ट्रिचरी। नेक्स्ट आपके पास फॉर द रेनी डे। फॉर द रेनी डे का मतलब होता है प्रिकॉशंस फॉर इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के लिए जो प्रिकॉशंस करते हैं। अब जैसे पीछे लॉकडाउन लगा था 1 और 2 मंथ का, तो सब लोगों ने क्या किया था, एकदम से राशन अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, 1 और 2 मंथ बाद क्या होगा, तो उसको बोलेंगे फॉर द रेनी डे। मतलब जैसे होता है ना कि इसको कैसे, तो सिंपल है कि कोई भी बारिशों के दिन है उसके लिए कुछ पहले बचा के रखना, तो वही है प्रिकॉशंस फॉर इमरजेंसी, राइट। नेक्स्ट इडियम आपके पास है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट वंस एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। अब फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना। चाबुक किसको मार रहे हैं, एक डेड हॉर्स है उसको चाबुक मार रहे हैं। तो डेड हॉर्स को चाबुक मारने का कोई भी फायदा नहीं है, ये कि आपके पास वेस्टेज ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंस। मतलब क्या होता है, जो भी आपका बिल आता है उसको पे करना। अब फुट द बिल कैसे इसको रिलेट करना है, फुट का मतलब क्या होता है, बॉटम ऑफ समथिंग, ठीक है। अब जैसे हमारे फुट है वो क्या हमारी बॉडी का बॉटम है। अब और भी कोई चीज़ होती है जिसका फुट जिसको हम बोलते हैं इसका फुट है, मतलब वो क्या होगा, उसका बॉटम है। अब बॉटम किसका है, बिल का, ठीक है। अब बिल कुछ भी हम लेते हैं सामान, हम कहते हैं उसका बिल बनाओ, तो बिल के बॉटम पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है ना। तो टोटल हम किस लिए बोलते हैं कि बिल बनाओ, क्योंकि हम उसको अपना जो पेमेंट करनी होती है तभी उसको बोलते हैं ना कि हमारा बिल बनाइए। तो उसके जो बॉटम पे क्या होता है या उसके फुट पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें क्या होती है, पे करनी होती है। तो फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंस, मतलब जो खर्चा हमें पे करना है, जो बिल को पे करना है उसी को बोलेंगे हम बियर एक्सपेंस। नेक्स्ट होगा फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर। इसको लर्न कर लो। फॉर गुड मतलब अच्छा रहना। अच्छा कब रहना बंदे को, फॉर एवर, हमेशा के लिए रहना है। फॉर गुड, फॉर एवर। गुड कब तक रहना है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट आपके पास है फ्लाई इनटू अ पैशन। इसका मतलब होता है टू एनरेज। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना, टू बी एनरेज। अब देखो पैशन का मतलब क्या होता है, पैशन का मतलब होता है जुनून। अब किसी को कोई जुनून हो गया, मतलब जुनून में है कोई पर्सन और उसमें वो उड़ रहा है, इसका मतलब इसको इमेजिनेशन कीजिए, कोई पर्सन को किसी चीज़ का जुनून हो गया और उसमें क्या हो रहा है, वो उड़ता जा रहा है, मतलब क्या हो गया, एक तरह से उसको गुस्से में है वो पर्सन, टू बी एनरेज। इसको इस तरह से कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम। इसका मतलब होता है टू एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है इसको बदतर बनाना। अब जैसे मान लो कोई भी फ्लेम है, कोई भी आग लगी हुई है और आप ऊपर से उसको हवा करते रहोगे, फैन चलाते रहोगे, तो वो क्या होगा, वो जो फ्लेम होगी वो तो इधर उधर भागेगी ना, इधर लेफ्ट राइट में इस तरह से मूव करेगी। तो फैन द फ्लेम का मतलब होता है टू एग्रावेट, मतलब फ्लेम को फैन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको हम बदतर बना रहे हैं, टू एग्रावेट कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस अपोजिशन। अपोजिशन को फेस करना या अपमान को फेस करना। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी कंट्री में जैसे कोई भी पर्सन आर्मी में होता था, आर्मी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होता था, अगर उसने कुछ गलत किया होता था तो उसको क्या करता, उसको जॉब से निकालना होता था। तो उसको जॉब से निकालने के लिए एक रूल क्या होता था कि उसके लिए एक म्यूज़िक को बजवाया जाता था, मतलब सबको पता लगना चाहिए कि हम इसकी विदाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो वो पर्सन जो म्यूज़िक को फेस करता था, इसका मतलब क्या होता था, ऑपोजिशन को फेस कर रहा है या फिर क्या होगा, अपने अपमान को फेस कर रहा है, ठीक है। तो म्यूज़िक कब बजता था, जब किसी पर्सन ने गलत किया हो और उसको जब जॉब से निकालना होता था, फायर करना होता था, ठीक है, चाहे मिलिट्री में हो या किसी और में भी और भी जॉब में हो, स्पेशली मिलिट्री के लिए होता था ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू फेस ऑपोजिशन। नेक्स्ट आपके पास फाइट टू द फिनिश। तो समझ आ ही रहा है, फाइट मतलब लड़ना। लड़ना कब तक है, जब तक कि कोई लड़ाई फिनिश नहीं हो जाती, मतलब फाइट टू द एंड, राइट। नेक्स्ट आपके पास फूल। फूल्स एरेंट, इसका मतलब होता है फ्रूटलेस मिशन। एरेंट्स का मतलब होता है घूमना फिरना। फूल्स क्या घूमेंगे फिरेंगे फालतू में, एक फ्रूटलेस मिशन के लिए करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, ठीक है। मरहम लगा के भी कोई पर्सन फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, एक एफर्ट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग। मतलब मरहम लगा हुआ है, मरहम क्यों लगाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब एक स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग है जो कि क्या करता है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। जो ये करता है किसी भी कोई भी चीज़ है उसके एंजॉयमेंट में क्या करता है, रुकावट डालता है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जो कि रुकावट डालता है, किसमें, एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के एंजॉयमेंट में जो रुकावट डालता है, उसमें जो स्लाइट अनप्लेजेंट होगा उसको बोलेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अब नेक्स्ट इडियम हमारे पास है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू विथस्टैंड, ठीक है, मतलब किसी प्रॉब्लम का सामना करना, फेस करना, तो वही है ना फ्लाई इन द फेस ऑफ, मतलब फेस करना, वही है सामना करना, मतलब टू विथस्टैंड। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वेरी रेयर। फ्यू से रिलेट कर लेंगे ना, वेरी रेयर। नेक्स्ट है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और ए पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अवॉइड किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि शाई ऑफ लिखा है, कोई भी पर्सन शाई होता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को मतलब उसको लोगों से मिलने में अगर जैसे थोड़ी हेजिटेशन होती है तो वो अवॉइड करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो वही है शाई ऑफ का मतलब टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। नेक्स्ट है फेदर वंस नेस्ट, मतलब अपना घोंसला जैसे कौन बनाता है, नेस्ट मतलब घोंसला, फैदर किससे रिलेट किया, बर्ड से। चलो इसका मीनिंग देखते हैं पहले। इसका मतलब है टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वन पोजीशन,
मतलब अपनी पोजीशन का या अपने पावर का फ़ायदा लेके अपने आप को एनरिच करना, ठीक है, और उसमें एनरिच करना और पैसे कमाना, ठीक है, मतलब अपनी पावर का यूज़ करके पैसे अर्न करना, गलत वे में अर्न करना, उसको क्या बोलेंगे, फेदर वंस नेस्ट। अब इसको कैसे रिलेट किया, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला और फेदर किसके होते हैं, बर्ड के। अब बर्ड अपना घोंसला बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, अपने यंग वंस के लिए बनाते हैं, ठीक है, और कैसे बनाते हैं, अपनी पावर का यूज़ करके बनाते हैं ना, जितनी उनकी पावर होती है, कि मतलब जो भी उनका वे होता है उस तरह से वो क्या करते हैं, उसका नेस्ट बनाते हैं। तो वही इसमें पर्सन से रिलेट करते हैं, कोई भी अपनी पोजीशन या अपनी पावर का यूज़ करके अपने आप को जो एनरिच करता है उसको बोलेंगे फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट आपके पास फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, इसका मतलब मैच फॉर एंड इक्वल इन क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब मान लो कोई कैंडल स्टैंड है, ठीक है, उस कैंडल स्टैंड में क्या होगी, कैंडल क्या होगी, फिट होगी, मतलब कैंडल स्टैंड है वो होल्ड कर सकता है कैंडल को और उसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। मतलब वो फिट कब होगा, जब वो उसकी क्वालिटी में इक्वल होगा या फिर क्या होगा, उसके साइज में इक्वल होगा ना, तो उसका मैच होगा, मैच फॉर इक्वल इन क्वालिटी, तभी फिट होगी एक कैंडल, ठीक है, किसी होल्डर में या फिर कैंडल स्टैंड में तभी फिट होगी। नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन किसके साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होगा फैमिली मेंबर्स। और इसका दूसरा मीनिंग होता है डेप्थ इन आर्टिस्टिक पोर्ट्रेयल, राइट। नेक्स्ट होगा आपके पास फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है समवन दैट बिकेम सक्सेसफुल क्विकली एंड दैट इज अनलाइकली टू बी रिपीटेड। मतलब कोई भी पर्सन होता है एकदम से सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब बाय चांस ही सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगर दोबारा वो मेथड का यूज़ करे मान लो तो दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन है, किसी ने एग्जाम दिया कोई गवर्नमेंट जॉब का, बाय चांस क्या होता है, तुक्के से किसी के सारे फिट बैठ गए, बाय चांस की बात है, वही बाय चांस क्या हो गया, तुक्के से सारे सही हो गए तो क्या हो गया, उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये हर बार तो बाय चांस नहीं होता ना, नेक्स्ट टाइम अगर मान लो वो करता है मेहनत करके नहीं, जैसे भी अपना वे है उसका तुक्के मार के, जरूरी नहीं है कि हर बार तुक्के लगेंगे, ठीक है ना। तो वही है समवन दैट बिकेम सक्सेसफुल क्विकली एंड दैट इज अनलाइकली टू बी रिपीटेड, जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, अनलाइकली है। अब इससे कैसे किया, फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है, देखो पहले ना कोई एक गन होती थी, उसके अंदर क्या रखते थे, गन पाउडर रखते थे, ठीक है, बारूद का जो मसाला बोलते हैं उसे गन पाउडर, वो रखते थे। अब जिस जगह पे रखते थे उसको बोलते थे पैन, ठीक है। अब वो पैन जो बारूद का मसाला पैन के अंदर रखते थे, गन में जो पैन होती थी उसमें रखते थे, तो वो क्या होता था, वो तभी जलेगा जब उसको क्या करते थे, हम फायर करते थे। बट एक बार क्या हुआ, विदाउट फायरिंग क्या हो गया, एकदम से जो गन पाउडर से एकदम से फ्लैश निकलने स्टार्ट हो गई, ठीक है, फायर करते हैं तभी चिंगारी आती है ना, तभी साउंड होता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, पैन में गन पाउडर रखा हुआ था और एकदम से क्या होगा, फ्लैश निकल गई, बाई चांस की बात है, ठीक है, और रोशनी हो गई, विदाउट फायरिंग हुआ ये सब। तभी से है कि विदाउट एनी हार्डवर्क एकदम से सडन कुछ हो गया, कोई पर्सन सक्सेसफुल हो गया, उसी से इसको रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक